एक तरफ आज देश के युवाओं के हाथ में इतिहास की सबसे शक्तिशाली तकनीक है, तो दूसरी तरफ मन में इतिहास की सबसे बड़ी अनिश्चितताओं में से एक है। कहीं ये टेक्नोलॉजी मेरी जगह तो नहीं ले लेगी। एआई के पास थिंकिंग है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग नहीं। एआई के पास स्किल्स है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स नहीं। एआई के पास सब कुछ है, लेकिन जिम्मेदारी, विवेक, कल्पनाएं, संवेदनाएं और अनुभव के मामले में वो इंसानों से हमेशा पीछे रहेगा। ऐसे में कैसे एआई के इस युग में मानवीय कौशल तय करेगा आपका भविष्य? आज सच के मन से समझाएंगे युवाओं के साथी डॉक्टर सुभाष चंद्रा। प्लीज वेलकम डॉक्टर सुभाष चंद्रा। नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार या कहूँ राम राम। आई एम वेरी हैप्पी to be in this institution, great institution which late Bhalla Sahab had started and Prashant ji is taking it forward. Great faculty you have and you're lucky to get your education from such a great institution. People say that these are the years for the students to shape their future, to shape their lives. हालांकि मैं थोड़ा सा ऊंचा खड़ा हूँ आपसे, लेकिन कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा अपने बारे में। मैं कोई आपके जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 10वीं क्लास पास हूँ, हरियाणा से ही हूँ। हरियाणा राजस्थान में एक बिजनेसेस में एक छोटी प्रैक्टिसेस पुराने टाइम से ट्रेडिशनल बिजनेस हाउसेस करते थे। इस साल हमारे ग्रुप का बिजनेस का 100 वर्ष हमने पूरे किए। तो कुछ वर्ष पहले मेरे पिताजी ने, हिसार रहते थे वो, मैं दिल्ली मुंबई, तो एक बार उनसे मिलने गया था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हमारे यहाँ सिस्टम है, एक प्रैक्टिस है कि दसोंद निकालते हैं, मतलब प्रॉफिट जितना भी हो उसका 10% शुड बी गिवन फॉर गुड कॉजेज़, should be donated, should be spent into good cause. दो आजकल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो 2% का CSR का रूल बना दिया। पहले हमारे अपने रूल ही थे, 10% ऑफ द प्रॉफिट वी यूज टू गिव। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कर रहे हो अभी कि नहीं, और आपकी अगली जनरेशन कर रही है या नहीं। मैं कहा जी कर रही है अभी, तो उससे आगे की जनरेशन पता नहीं करेगी कि नहीं करेगी। After a couple of minutes he said, what about your experience which you have gained? वो भी तो आपका प्रॉफिट है, आपने जीवन में बिजनेस करते हुए बहुत कुछ सीखा है, उसको बांटा कि नहीं, उसका भी तो 10% बांटो। So that set me thinking। उसके 2 साल बाद कहीं मैं एक टेड टॉक के लिए गया था, तो वहाँ पे मुझे ख्याल आया कि मे बी आई शुड शेयर माई एक्सपीरियंसेस। That's the reason this show has been started. I will share my experiences with you and you should share your knowledge with me. कि मेरा भी selfish reason है, मैं भी आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, और वो होगा तभी अगर हम आज जितनी देर भी साथ में रहें, इंटरेक्ट करें। आप भी ज़्यादा सवाल पूछें मेरे से, मैं भी आपसे सवाल पूछूंगा। इस तरह से हम एक दूसरे से कुछ सीखेंगे। Is that okay? Yes, sir. Thank you. और आज के सब्जेक्ट जो है वो भी इसी प्रकार का है कि in the age of artificial intelligence, is there a edge of the humans? Is humans have got any edge over AI, or AI is going to take over us? कितने लोग आप में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं? Almost 95% or 100%. That's great.
anyone has got any experience or something which AI blown you out of your mind? कुछ ऐसा experience है किसी का? You would like to share with any one of you? So initially when I started using AI, तब नया ये था कि हम लोग को सिखाया जा रहा था AI यूज़ करना. तब था कि हमने वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करी थी, बस प्रॉम्प्ट देकर, कोई इमेज शेयर नहीं करी थी, कुछ भी नहीं करा था. एंड एक प्रॉपर मुझे वीडियो मिल गया, अ वुमेन ईटिंग छोले भटूरे प्रॉपरली. मैंने एक प्रॉपर सेटअप बताया कि एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए एक मुझे महिला चाहिए जो छोले भटूरे खा रही हूँ. एंड एग्जैक्टली जैसा मैंने बोला, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि AI से बनवाया. इट वाज टोटली लाइक किसी ह्यूमन ने शूट किया उसे. वंडरफुल. मुझे लगता है कि वो जो वुमेन आपने रेस्टोरेंट में छोले भटूरे खाते हुए बनाई AI से, could you put emotions in that woman's face and everything? Probably was doubtful. At least our experience in Z so far is that we are not able to put emotions and facial expression through the AI. Any other person experience anything else? सर नमस्कार, मेरा नाम निर्माण कपूर है. सर मैं कल एक OTT प्लेटफॉर्म है उस पर महाभारत देख रहा था. सर पहले क्या होता था कि महाभारत जैसी कोई चीज़ शूट होने में 1 साल या 2 साल लग जाते थे, काफ़ी खर्चा होता था, प्रोडक्शन होता था. सर कल मैंने देखा कि उसके डिस्क्लेमर में स्टार्टिंग में शो हो रहा था कि इट्स कम्प्लीटली मेड बाय AI. सर वो ऐसा लग रहा था कि जो ह्यूमंस उसमें जो शो हो रहे हैं वो कम्प्लीटली असली हैं, रियल हैं, उनके एक्सप्रेशन जैसे वो बोल रहे थे. तो सर मुझे लगता है कि ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, काफ़ी सर टाइम सेविंग भी है. तो सर मुझे काफ़ी आई वॉज रियली, आज आपने बोला ब्लोन, आई वॉज रियली शॉक टू सी दैट. यस. Wonderful. Anyone else want to share your experiences? Hello sir, my name is Tanishk Pondir and I am a second year student of BTech. जब मैंने पहले से AI शुरू करा था तब सिर्फ AI सिर्फ इमेज जनरेट करता था, वो भी बहुत टाइम लगा के. बट जैसे जैसे मैं कॉलेज में आया, टाइम बढ़ा, 1-2 साल के अंदर AI अब फुल वीडियो जनरेट कर सकता है, वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो अभी मैं वरीड हूँ अबाउट दी फिंगरप्रिंट्स एंड फेस एक्सप्रेशन. अभी AI नहीं सीख पा रहा, बट आफ्टर सम ईयर 5 और 10 ईयर्स AI हमारे फिंगरप्रिंट्स, फेस एक्सप्रेशन, वॉइस तो हमारी कॉपी कर ही सकता है. तो सर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से जिसको AI नहीं आता उसका तो बहुत बुरा होगा आगे जाने में. छोटे छोटे स्टूडेंट जिनको नॉलेज नहीं होती, टीनेजर, वो ब्लैकमेल के लिए गुस्से में एक दूसरे की गलत वीडियो भी बनाते. Very good. You have a very good valid concern of cyber security or cyber fraud has been in a way graduated to the AI frauds, and that's a real issue, and lots of governments and lot of people are talking about it, and I'm sure some protocols will be put in place to check this kind of activity. एक टाइम था जिसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, ऐसा हम लोग मानते थे. और जितना नॉलेज उस इन्फॉर्मेशन से आप गैदर कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज बोथ वर टूल्स फॉर गेटिंग सक्सेसफुल और बिकमिंग सक्सेसफुल, no matter what you are doing. But today, that information and the knowledge is available to all of us through artificial intelligence. Lot of people meet me, they say, हमको चिंता है कि हमारी जॉब आगे हमको रहेगी कि नहीं रहेगी. टीचर्स, प्रोफेसर्स, जैसे हमारी क्या ज़रूरत रहेगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यू मेक ए वीडियो ऑफ सम नाइस impressive professor, male or female, and they can teach you. Doctors are worried that artificial intelligence can do the diagnostics. आप में से कितने लोगों को चिंता है artificial intelligence would be impacting your future in a negative way? Okay, many of you. Yeah. Would you like to say what comes to your mind? Yeah.
सर मेरा नाम अर्जुन है। मैं बीटेक CSE AML के स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर में। सर जैसे अभी बहुत सारे ले ऑफ्स हुए हैं बड़ी कंपनीज MNCs में, तो AI ऑलरेडी हमसे बेटर और फास्टर कोड लिख सकता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें कोडिंग फंडामेंटल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर AI को एफिशिएंटली यूज़ करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इन नियर फ्यूचर? I understand your concern whether the coding, your focus should be on learning proper coding or you should ask proper questioning to AI. लेकिन उसमें जो लोग experts हैं आज हमारे बीच में, let me request him to come on the stage. Before I invite him, I would give little bit introduction of him. I have with us Dr. Utpal Chakravarti. He is called as AI Champion of India और AI Guru of India. गार्टनर के AI एम्बेसडर भी रह चुके हैं। डॉक्टर चक्रवर्ती ने दुनिया के 40 से ज़्यादा देशों में 800 से ज़्यादा सेशंस और ग्लोबल फोरम्स में AI पर अपनी बात रखी है। वो यूनाइटेड नेशंस के AI फॉर गुड इनिशिएटिव्स के साथ भी जुड़े हुए हैं और G20 इंडिया समिट में भी गेस्ट स्पीकर रहे हैं। एक पर्टिकुलर बैंक के हेड ऑफ AI की जिम्मेदारी भी संभाल चुके डॉक्टर चक्रवर्ती आज घाना के फाउंडर एंड चीफ साइंटिस्ट हैं और AI को आम लोगों, उद्योग और समाज के लिए उपयोगी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। लोगों को AI को लेकर एकजुट करने का काम भी कर रहे हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज़ वेलकम by clapping hand Dr. Chakravarti on the stage. Thank you, sir. Welcome, sir. Thank you, sir. Welcome. Dr. Chakravarti, Yes. so as you have heard some students' concerns, आप AI को लेकर लोगों को अवेयर करते हैं, उनकी क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में भी बताते हैं, लोगों को कैसे ठगा जा रहा है, धोखा हो रहा है, किस तरह से सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि जो मेरे दर्शक टीवी देख रहे हैं वो 40-50 उम्र के भी हैं, AI चलाना भी नहीं जानते, लेकिन AI की मदद से क्राइम करने वालों का शिकार आसानी से बन सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे उनके लिए, क्या राय देंगे? First of all, thank you so much, sir, for inviting me to this forum. So, AI जो हम लोग देखते हैं, मैं थोड़ा सा सर का क्वेश्चन को आंसर करने से पहले AI एक्चुअली है क्या, बहुत जी प्लीज, हाँ जी, प्लीज, it'll be very nice to really understand what it is. श्योर सर जी, सो AI जो आया है वो मेनली ह्यूमन ब्रेन जो है इसको मिमिक करने के लिए AI का रिसर्च लेट 50s 60s से चलते आ रहा है। तो AI इतना नया नहीं है, बट जो सक्सेस मिला है वो करीबन 2 दशक या 3 दशक पहले मिला है। तो ह्यूमन ब्रेन को अगर मिमिक करने का हम लोग बात करते हैं, कैसे है, जैसे कि मेरा विजुअल सिस्टम अगर मैं देखता हूँ, मैं किसी भी आदमी को या ऑब्जेक्ट को जब भी देखता हूँ, क्या होता है, उससे लाइट रेज जो है मेरे आँखों के अंदर आता है, रेटिना के थ्रू से जाता है, जाके क्या करता है, एक हमारा ब्रेन का हिस्सा है जिसको विजुअल कॉर्टेक्स बोलते हैं, उसमें पढ़ते हैं। उसमें जब ये विजुअल कॉर्टेक्स में लाइट रेज जाते हैं तो विजुअल कॉर्टेक्स का काम क्या है, वो लाइट रेज को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद ये जो रेस है जाके हमारे ब्रेन के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स है। एक एडल्ट ब्रेन के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स है और ये सब न्यूरॉन जो है कोई एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है दैट स्टार्ट्स हैपनिंग विद इन द न्यूरॉन, जो कि न्यूरॉन का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं। तो बढ़ाते एक ऐसा लेवल पे लेके जाते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को होल्ड नहीं कर सकता है, वो क्या करता है, उसको फायर कर देता है नेक्स्ट न्यूरॉन तक के। तो ऐसा करके जो इन्फॉर्मेशन वो लाइट रेस लेके आया उसको प्रोसेस करते हैं ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो लेयर आफ्टर लेयर ऐसा अरेंज्ड है और एक डिसीजन मेकिंग लेयर में जाते हैं, जिसमें क्या होता है, मैं जो आदमी को या जो ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ उसका एक एब्स्ट्रैक्ट इमेज जो है उधर जाके बनता है। और ये जब बनता है तो उसको पता चलता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि वो है क्या एक्चुअली, उसका नाम क्या है।
तो एक मैं बहुत साधारण सा एग्जांपल देता हूँ सर, कि एक बच्चा उसके पिताजी के साथ बाहर गया और वो जिंदगी में पहली बार एक हाथी को देखा। तो ये जो फेनोमेना है पूरा का पूरा ऐसा ही ये फेनोमेना उसके दिमाग में होता है और एक एब्स्ट्रैक्ट इमेज बनता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि ये क्या है। तो वो पूछता है उसका फादर को कि फादर ये क्या है, तो वो बोलता है कि ये हाथी है। द मोमेंट हिज फादर सेज दिस इज एन एलिफेंट, दैट एब्स्ट्रैक्ट इमेज इज टैग्ड एज एन एलिफेंट in his brain, and that remains in his brain for his life, and this is called medical science में न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं। तो ऐसे ही हम लोग जो भी चीज़ मेमोराइज करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं या प्रोसेस करते हैं, यही फेनोमेना होता है जो मैं विजुअल सिस्टम का बात किया। तो सेम चीज़ हमारा हियरिंग सिस्टम बाकी जितना भी है ये ऐसे करता है। तो यही जो है ना सर, यही चीज़ को हम लोग सेमीकंडक्टर में लेके आने का कोशिश कर रहे हैं, एंड विच इज़ नथिंग बट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, और इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल के साइंस में एक्चुअली कोई टर्मिनोलॉजी है नहीं, इट्स एक्चुअली आर्टिफिशियल न्यूरो साइंस। तो सर अभी आपका सेकेंड क्वेश्चन पे मैं जाऊंगा कि जो कॉन्सर्न्स है, जैसे कि जॉब्स का किसी को कॉन्सर्न है या किसी को कॉन्सर्न है कि बहुत फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रहा है, क्योंकि आजकल जो डीप फेक्स बन रहा है इसमें, तो जॉब के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि हम लोग अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1, 2, 3, अभी तो हम लोग 4 में हैं, तो ये देखें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1 में हमारा स्टीम इंजन आया, 2 में इलेक्ट्रिकल इंजन आया, तो हर एक बार जितना भी एक्सपर्ट्स है उन लोगों ने यही बोला कि बहुत ज़्यादा जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा, जॉब तो रहेगा ही नहीं, लेकिन हर एक बार वो लोग रॉन्ग साबित हुआ। तो सर यही तो अगर आप इन स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे, या जो लोग घर बैठे देख रहे हैं क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टडी कर लो, समझ लो, पूरा कर लो, उसके बाद क्या आपको कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं चाहिए, कोई सॉफ्ट स्किल्स नहीं चाहिए, क्या कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं चाहिए? क्या करेगा एआई? आप जो ये सब चीज़ें नहीं चाहिए क्या इंसान को? ये सब चीज़ें चाहिए सर, चाहिए साहब, ये चाहिए। हाँ तो अगर ये सिर्फ चाहिए तब तो फिर हमें कोई डर नहीं होना चाहिए कि हमारी जॉब नहीं रहेगी या हमें। बिल्कुल नहीं सर, जॉब रही, ह्यूमन को रिप्लेस करने का जो ये है वो कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक का आया नहीं, और भविष्य में भी क्या आएगा हम लोगों को पता नहीं, तो ऐसा कोई डर नहीं है। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आपका जो 4 साल का डिग्री या 6 साल का डिग्री, ये आपको लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएगा। ओके, आपको अगर लाइफ लॉन्ग इंडस्ट्री के लिए अगर रेलेवेंट रहना है तो आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग किस चीज़ को कहते हैं आप? अभी सर देखिए, जैसे कि एआई का टेक्नोलॉजी का है जो नया नया आ रहा है, हर एक 3 महीने 6 महीने में चेंज होते जा रहा है। अगर कोई स्टूडेंट अगर सोचे या प्रोफेशनल अगर सोचे कि नहीं मैंने तो सीख लिया ये मशीन लर्निंग का, ये सीख लिया और मेरा हो गया, नहीं, तो कल को कोई नया मॉडल आया। आज ट्रांसफॉर्मर मॉडल जो है, ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क आप लोग सब जानते हैं, जो कि हार्ड ऑफ ChatGPT, Gemini and all those things. Tomorrow probably some new neural networks will come. At that point of time you will have to learn that. आप ये नहीं बोल सकते मैं तो ये सीख लिया, मैं तो ये जानता हूँ, ऐसा तो ये बहुत ही इवॉल्विंग, जानने की जरूरत नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए। है सर। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स शायद शार्प हैं, अच्छे हैं। आज एआई जैसे उन्हें स्टूडेंट ने बताया कि कोडिंग कर सकता है, कोई ऐसे लिख सकता है, कोई मैथमेटिक्स का पेपर है वो उसको इमीडिएटली सॉल्व कर सकता है, ये सब कर सकता है। तो क्या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बंद कमरे में 3 घंटे के लिए एग्ज़ाम लिया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, उसका क्या औचित्य रह गया? स्टूडेंट्स का असेसमेंट का नया मॉडल नहीं बनना चाहिए क्या? जरूर सर, बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए, क्योंकि ये जो मॉडल है कि पूरा साल पढ़ के जाके एक एग्जाम दो और उसके बाद उसको वही 3 घंटा के अंदर या जो भी है उसको, देखो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम नहीं देना पड़े। Will you like it? देखिए तो ये तो जरूर होना चाहिए। प्रैक्टिकल लर्निंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्री स्पेसिफिक लर्निंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ यू डोंट नो हाउ इंडस्ट्री वर्क्स, तो इधर आप टॉय प्रोजेक्ट कितना भी बना लो, ओके, डोंट गेट मी रॉन्ग,
ओके, नॉर्मली इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज वी बिल्ड टॉय प्रोजेक्ट्स, इसको हम लोग टॉय प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो ये कितना भी बना लो, अब जब इंडस्ट्री का आदमी आएगा रिक्रूटमेंट करने के लिए और वो जो आएगा उसके साथ आपका वेब लाइक मैच नहीं होगा, क्योंकि वो तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक बातें करेगा। उसका जो इकोसिस्टम है, जैसे कि बैंकिंग में है, आपको जानना चाहिए कि बैंकिंग का क्या क्या सिस्टम है, कोर बैंकिंग सिस्टम, लोन मैनेजमेंट सिस्टम, क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में अगर कुछ भी मालूम नहीं है और आप एक कुछ प्रोजेक्ट बना के उनको दिखाए, वो प्रोजेक्ट जाके कैसे इंटीग्रेट होगा वो अगर मालूम नहीं है तो वो सेंस नहीं बनेगा। तो डेफिनेटली सर आपका जो क्वेश्चन है वैलिड है। एजुकेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम दोनों में ड्रास्टिक चेंजेस करने का हमारा जरूरी है, और वो बहुत जल्दी, नहीं तो हम ये बात भी मिस कर देंगे, ये बात भी मिस कर जाएंगे। लेकिन सर ये तो ठीक है, स्टूडेंट साइंस, मैथमेटिक्स, बड़ी जो स्किल्स हैं वो सीख रहे हैं, उसके लिए पढ़ाई आवश्यक है। लेकिन हमारा जो फील्ड है मीडिया का, एंटरटेनमेंट का, उसको मैं आर्ट फील्ड कहूँगा। आर्ट, आज एआई आर्ट भी बनाने लग गया, पेंटिंग भी बनाने लग गया, म्यूज़िक, कविताएं लिख रहा है, फिल्म, जैसे उन्होंने कहा फिल्में बना रहा है, हम प्रॉम्प्ट डाल देते हैं वैसे वो वीडियो ही बना रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है किसी भी फील्ड में, चाहे पढ़ाई में, चाहे किसी भी चीज़ में, तो ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में रहोगे तो बहुत कामयाब होगे। और साथ में ये भी कहता था कि ये कोई साइंस नहीं है कि जो सीखी जा सकती है। प्रेजेंट में रहना है तो ये आर्ट है, इसको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तब आप उसको आर्ट को सीख पाएंगे, प्रेजेंट में रहना पॉसिबल होगा आपको। लेकिन अब तो आर्ट भी जो है वो साइंस और उसमें आर्ट में कोई फ़र्क नहीं रहा। जितनी हम लोगों ने लर्निंग सदियों से, सैकड़ों, हज़ारों वर्षों से हमको सीखने को मिली, वो सब बेकार हो गई क्या? नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल बेकार नहीं गई, क्योंकि आर्ट्स जो है, अभी जो पेंटर्स, बहुत पेंटर्स ने पहले हड़ताल करके भी बैठ गए थे कि मतलब हमारा पेंटिंग्स, ये कॉपीराइट किसका होगा, क्योंकि ये जो पेंटिंग एआई ने बना रहा है ये तो मेरे से चुरा के बना रहा है, मतलब मेरा पेंटिंग का ही इंस्पायरेशन लेके वही इंस्पायरेशन से बना रहा है। तो ये थोड़ा सा जो है, जो आर्ट्स का और क्रिएटिविटी का जो डेफिनेशन है, मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन भी चेंज होते जाएगा। क्योंकि हम लोग जो क्रिएटिविटी का डेफिनेशन पहले बोलते थे, मेरे ख्याल से इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द एज ऑफ एआई, द डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी विल चेंज। फॉर एग्जांपल मैं एक देता हूँ, मैं हाथ से एक पेंट बना सकता हूँ, ये तो एक बहुत बड़ी मतलब एक कलाकारी है, बट अलॉन्ग विद दैट मैं अगर कोई प्रॉम्प्ट देके, उसको मल्टीपल प्रॉम्प्ट देके, उसको फाइन ट्यून करके 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 एक मैं पेंट बना सकता हूँ। मेरा इमेजिनेशन को अगर मैं लेके आ सकता हूँ एआई को इस्तेमाल करके, वो भी एक क्रिएटिविटी है। तो डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी इज गोइंग टू गेट चेंज। द वे टू बिकम रिमेन क्रिएटिव, दैट थिंग विल चेंज। दैट थिंग विल चेंज सर। बताइए, आपका कोई सवाल डॉक्टर चक्रवर्ती से? आई एम श्योर लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू हैव। चलिए बताइए। मेरा नाम वान्या सहगल है, मैं बीटेक ईसीई की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, और मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर एआई हमें सारे आंसर्स विद इन सेकेंड्स दे देता है, तो मैं ये कैसे डिसाइड करूँ कि मैं अपनी रिसर्च खुद करूँ या मैं ब्लाइंडली एआई पे ट्रस्ट कर लूँ? ब्लाइंडली तो ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हो एआई का ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का हेलुसिनेशन जो है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि एआई कभी भी 100% करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि द टेक्नोलॉजी, बेस ऑफ द टेक्नोलॉजी इज प्रोबेबिलिस्टिक, इट्स नॉट ए डिटरमिनिस्टिक टेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। या तो इसीलिए आपको 100% तो कभी भी ट्रस्ट नहीं करना है। तो आपको इतना इंश्योर करना है कि फैक्ट्स चेक जो होता है, और वो भी एआई कर सकता है। आप जो भी कभी रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च का जो फैक्ट्स आप लेके आया, चाहे वो कोई स्टैटिस्टिक्स हो या चाहे कोई आप स्टेटमेंट ऐसा कुछ लेके आया, you should definitely do the fact checks. Fact checks. Yes. Greetings, sir. I'm Gaurisha, a student of second year BTech Biotechnology. So we know AI will eventually out-communicate us, out-solve us at every level. We know that AI can solve complex problems in seconds. So what is there left which is uniquely humans, which we can say that it ours? If we say critical thinking, then people like me, the students, we depend on ChatGPT for simple things. We made our simple decision depending on it.
So are we really the master of this tool, or we are just training for the irrelevance? Like, are we really evolving or just retiring? Thank you. Very good question. वेरी गुड क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन का मैं कुछ हद तक के आंसर देता हूँ, बाकी आपका भी हेल्प चाहिए इसको आंसर करने के लिए। तो पहला तो ये है, एआई का जो इंटेलिजेंस है इट्स अ कॉम्बाइंड इंटेलिजेंस। मतलब हम सब लोगों का जो इंटेलिजेंस है, यही इंटेलिजेंस को एआई को दिया गया है, और एआई अभी वही इसलिए ऐसा इंटेलिजेंट हो गया कि एक आदमी के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो कुछ कुछ क्षेत्र में डेफिनेटली वो हमसे ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा फास्ट काम कर सकते हैं, ये कर सकता है। बिकॉज यू नो हाउ द एआई मॉडल्स आर ट्रेन्ड। Okay, so a model like GPT has been trained with all the Wikipedia articles, all the research papers, all the books that are openly published, all the social media communications that we do, okay, all the interactions that probably we have done in some internet platform. तो ये पूरा का पूरा डेटा से उसको ट्रेन किया गया है। इसीलिए एक एआई को, जनरल पर्पज जो एआई है, जीपीटी जैसा मॉडल, उसको क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस सब कुछ चीज़ें पता है, एंड उसका प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत जल्दी प्रोसेस करके आपको इन्फॉर्मेशन दे पाता है। बट नाउ वेयर फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन केम? इट कैनॉट केम आउट ऑफ द ब्लू। कोई तो ऐसे ही इंटेलिजेंस नहीं आ गया ना, उसका न्यूरल नेटवर्क में जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस किया, ये आपका, मेरा, हम लोगों का ही इंफॉर्मेशन है, हम लोगों का ही लिखा हुआ आर्टिकल, रिसर्च पेपर है, उससे आया है। आपने पूछा कि हम जल्दी से उसको सवाल पूछते हैं और जो कुछ चाहिए वहीं से पूछ लेते हैं, तो हमारी कहाँ ज़रूरत रही। बड़ा सीधा सा इसका जवाब है। एक छोटा सा एग्जांपल, उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जब आप दुनिया भर के अपने फ्रेंड्स के 100-200 के फ़ोन नंबर याद रखते होंगे, आज आपको कोई फ़ोन नंबर याद रहता है क्या? अपनी मम्मी का भी फ़ोन नंबर शायद याद नहीं रहता, वो भी क्योंकि आपने प्रेस फ़ोन में बचा के रखा हुआ है, सेव करके रखा हुआ है मम्मी करके, तो वो आप लेते हो और उसको प्रेस कर देते हो। तो इसी तरह से अगर आप उसका डिपेंडेंट होते चले जाएंगे एआई के, हम हर चीज़ में, छोटा सा भी कोई समस्या आई, चलो उससे चैट जीपीटी से पूछते हैं, कुछ आया क्लाउड से पूछते हैं। आपने अपना दिमाग का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास ही नहीं किया, उसके बिना प्रयास किए ही आप अपना एआई के पास चले गए। तो धीरे धीरे आपके जो ब्रेन के सेल्स, जो आज जैसा डॉक्टर चक्रवर्ती ने बताया कि बिलियंस ऑफ सेल्स हमारे यहाँ पे हैं न्यूरॉन्स के रूप में, वो सेल धीरे धीरे मरते चले जाएंगे, वो इनफेक्टिव होते चले जाएंगे और आपका सोचने की शक्ति भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप कभी भी इन मशीनों पर, इन एआई वगैरह पर इतना निर्भर मत होइए। जैसे ये नहीं है, उतना क्रिटिकल थिंकिंग, अपना दिमाग इस्तेमाल करिए, तो आपको कभी भी कोई इसका अधीन नहीं होना पड़ेगा। यस, मैं भूमिका हूँ एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। आई वांटेड टू आस्क कि अगर एआई फ्यूचर में क्लिनिकल रिपोर्ट्स और डायग्नोसिस को डॉक्टर्स और ह्यूमन से बेटर कर दे, तो व्हाट स्किल सेट शुड वी द स्टूडेंट्स ऑफ हेल्थ एंड साइंस फोकस ऑन इन ऑर्डर टू स्टे रेलिवेंट इन द फील्ड? AI will never be able to give empathy to the patient, will never be able to hold her hand or talk to her. You are looking good, my dear. Why do you feel that you are sick? अभी ठीक हो जाओगे आप। ये AI कभी नहीं कहेगा उसको, पेशेंट को। आधी बीमारी ठीक उससे होती है, एम्पैथी से, प्यार से बात करने से। वो AI कभी नहीं जानता, उसको इमोशंस नहीं है। तो ये आपको जो डर लग रहा है कि मुझे डॉक्टर बनने में फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि AI विल बी एबल टू डू बेटर डायग्नोस्टिक, करे, लेकिन आपकी जो ह्यूमन स्किल्स हैं उसको आप जोड़ करके, उस नॉलेज को ले करके करोगे तो यू विल एक्सेल बीइंग एज अ डॉक्टर, unless you want to say add something. Yes, so AI will always act as a second pair of eyes for the doctors. It can never replace a doctor. अभी क्लिनिकल पैथोलॉजी जो है, इसके अंदर बहुत काम हो रहा है एआई का।
AI कैन डिटेक्ट कैंसर बेटर देन ए डॉक्टर, क्योंकि वो बहुत अर्ली स्टेज में कर सकता है। रेटिनोपैथी ये वो, इवन कि आपका वेदर यू आर गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ ए कार्डियक एलिमेंट और नॉट, वो अर्ली बोल सकता है बॉडी का पैरामीटर लेके। लेकिन उसमें हर एक जगह में क्या है, देयर इज ए कैवियट, और वो कैवियट क्या है, दीज आर ऑल जस्ट ए सजेशन टू द डॉक्टर। डॉक्टर विल फाइनली टेक द डिसीजन, क्योंकि AI अभी भी ऐसा कॉम्बाइंड इंटेलिजेंस आया नहीं उसको कि खाली AI के ऊपर भरोसा करके कम्प्लीटली एक मतलब मैं सर्जरी कर दूँ या कुछ कर दूँ। सर जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे उसी में मैं ऐड कर रहा हूँ। बच्चों को जब ये पता लगना हो कि क्या ठीक है क्या गलत है और AI उसका आंसर नहीं दे पा रहा, सो देयर कम्स द रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का भी रोल चेंज हो गया है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सोर्सेज बहुत अवेलेबल है स्टूडेंट्स को, लेकिन उसका वैलिडेशन कि क्या ठीक है क्या गलत है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। NEP 2020 भी यही कहता है। और हम आजकल जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या पर्टिकुलर कंपनी के लिए बच्चे तैयार नहीं कर रहे। जैसा ने कहा क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशंस, ये तो हम क्लास में पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन हम उनको पढ़ाते हैं डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में 5 साल बाद 10 साल बाद कौन सी नई टेक्नोलॉजी आएगी, क्या हमें दोबारा से करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी वही आपको तैयार करता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तो आप उसको कैसे अडॉप्ट कर सको, कैसे आप सीख सको। Thank you. Thank you, sir. Thank Very good. So, Dr. Saab, you have seen all the questions, most of it. Yes. And despite Professor Saab telling that they are giving futuristic knowledge and other things, but still our brain is, in today's AI-centric world, is all going towards problems, negativity. Is this kind of AI or other technology, can it give us, change us towards solution orientation or no? उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, so that these negativity goes away and we become solution oriented society? मेरे ख्याल से सर मेरे ख्याल से सबसे और ये मैं हर एक जगह बोलता हूँ कि AI को कभी भी अपना कंपटीशन मत सोचिए, ये है नहीं। AI एक टूल है। AI इज लाइक योर कैलकुलेटर। आप जब भी कैलकुलेटर नहीं थे, आप हाथ से गिनते थे, कैलकुलेटर आ गया तो एक कैलकुलेटर से करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज नाउ द मशीन हैज़ गॉट द कॉग्निटिव एबिलिटी। तो इसीलिए आपको डर पैदा कर रहा है, क्योंकि आपका जो USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, ओके, जो कि आपका कॉग्निटिव एबिलिटी है, वो मशीन में थोड़ा थोड़ा आ गया है, बट इट्स नॉट ए डेंजर। तो उसको नेगेटिवली मत सोचिए। ये कोई भी टेक्नोलॉजी जब आता है, ये डबल एज सोर्ड है। डबल एज सोर्ड कैसे होता है, इधर से भी काट सकता है, इधर से भी काट सकता है, कोई भी टेक्नोलॉजी। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर जितना डेवास्टेटिंग कैपेबिलिटी है, उतना ही वो ह्यूमन रेस को आगे लेने के जाने का भी कैपेबिलिटी है। ऑल कैंसर ट्रीटमेंट्स आर डन बाय रेडिएशन एंड ऑल अदर थिंग्स, राइट, एंड मेनी अदर दिस थिंग। हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर से आता है। Thank you very much, Dr. Saab. Thank you very much for coming. As what we have understood from Dr. Chakravarti is that as we were in the past, we were worried about digital divide. At one time, they were also thinking कि बहुत से लोगों को कंप्यूटर में भी एक्सेस नहीं था, एक ज़माना था। Then came the internet divide. Then उसके बाद हो गया कि कनेक्टिविटी किसके पास है, ब्रॉडबैंड है कि नहीं है, वो हो गया नेक्स्ट। दैट वाज द नेक्स्ट डिवाइड। एंड एज आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम यू दैट नेक्स्ट डिवाइड वुड बी वेरी सटल probably, and who knows how to think with AI. Probably what I understood from you that it requires far more than prompt engineering. Yes. Thank you very much for spending your time today. Thank you, sir. We're really grateful to you. Thank you very much. Thank you. इतनी सब बातें सुनी हमने की एक दूसरे के साथ। What would be the new career formula for all of us? Have you understood? Anybody want to say? Yes? सर मैं आकाश रावत BTech AI/ML में हूँ, सेकेंड ईयर। तो फिर मैं AI जनरेशन के अंदर पैदा होने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और काफ़ी बढ़िया मानता हूँ इसे। मैं मतलब AI का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट्स भी बना रखे हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट रिकमेंडेशन सिस्टम। तो फिर मुझे ये पूछना था, हम किस लिमिट तक AI का इस्तेमाल कर सकते हैं?
There is no limit, not to my mind, that there is any limit for use of AI. और जितना ज़्यादा गहराई में, डीप में जाएंगे, उतना ज़्यादा आप नॉलेजेबल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है. बट लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है अल्टीमेटली, बिकॉज दे आर स्टिल वर्किंग विद द पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन. अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं जो मेरे पास मेरी प्रोप्राइटरी है और मैंने उसको पब्लिकली शेयर नहीं किया है, तो आपको एआई नहीं बता पाएगा. उसके लिए आपको अपने कॉग्निटिव पावर्स यूज़ करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, आपको और चीज़ें प्रोफेसर से, टीचर से समझना पड़ेगा, जो दूसरे व्यक्ति समझा सकते हैं वो भी समझना पड़ेगा. और इवेंचुअली किसी न किसी स्टेज पर आपको कहीं ना कहीं अध्यात्म का भी साथ लेना पड़ेगा. ये आज का विषय नहीं है, लेकिन किसी वक्त आप मेरा एक शो है जिसमें ये चीज़ अध्यात्म का आज के युग में क्या रोल रहेगा इन दी टेक्नोलॉजी ड्रिवन world which we are facing. There will be big role we will have. I have a question from you, sir. Okay. My name is Pari Tiwari. I am a master's in media and communication student. So, because you two are in the media line, how are we handling the media? How are we handling the coming of AI? Because as we see, they are now AI anchors on news channels and for writing blogs and all of that. So, how are we using that for our benefit, or is it a challenge for us? मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, एक किस्सा छोटा याद आ रहा है. आपको शायद आपका जवाब उसमें मिल जाए. मैं नरसिम्हा राव जी से मिलने के लिए गया जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे, प्रधानमंत्री कुर्सी से उतर गए थे. तो उनके मैं लॉन में बैठा हुआ था, वो भी बैठे हुए थे, हम 2-3 लोग बैठे बातचीत कर रहे थे. तो हम लोग जाने की तैयारी में ही थे, उठ के जाने की तैयारी में थे कि तब लाइट चली गई. उन दिनों में लाइट बहुत जाती थी, दिल्ली में खास करके. लाइट चली गई, बैठे रहे हम लोग. 2-4-5 मिनट में लाइट आई तो हम लोग खड़े हो गए. नरसिम्हा राव जी बैठे रहे. हमने देखा उनकी तरफ कि आप उठ नहीं रहे हैं. कहा नहीं, पूछा नहीं, लेकिन आंखों में ऐसा हुआ कि आप उठ नहीं रहे. बोला नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि लाइट वापस जाती है कि रहती है. 2 मिनट बाद वो लाइट फिर चली गई. तो वो जो उनकी जो बुद्धिमत्ता थी, जो उन्होंने सारा सिलसिला देख के समझा था कि लाइट बहुत जाती है, जल्दबाजी मत करो, 2 मिनट देखो, तसल्ली से समझो, लाइट बराबर रहेगी तो उठ जाएंगे. तो यही बात हम एटलीस्ट हम कर रहे हैं. एआई है, उसका इस्तेमाल करना है, समझना है, सीखना है, जल्दबाजी में नहीं करेंगे. तो मैं आगे चलता हूँ कि विनिंग फार्मूला फॉर द एआई इकोनॉमी इज़ लुकिंग डिफरेंट. कल का दिन जो था, यस्टरडे डिग्री प्लस टेक्निकल एक्सपर्टीज, दैट वाज इक्वल टू एम्प्लॉयबिलिटी. टुडे इज़ टेक्निकल एक्सपर्टीज प्लस एआई लिटरेसी इज़ एम्प्लॉयबिलिटी. आने वाले समय में जो हम समझते हैं, एआई लिटरेसी प्लस डोमेन नॉलेज प्लस क्रिटिकल थिंकिंग प्लस क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर क्रिटिकल जजमेंटल पावर्स, they will give you exceptional value. People having with these kind of things will be more in demand, short in supply, hence more valuable. That is going to be your future, I would guess, and advise you all. Machines do provide intelligence at scales, but human provides meaning, judgment, and purpose. Be happy, be good, don't be scared. क्योंकि किसी भी चीज़ से अगर आप डरेंगे जीवन में, तो वो डर बहुत जल्दी कैचअप कर लेता है. डर बड़ा मल्टीप्लाई करता है. इफ़ यू ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ, वेदर इट इज़ AI और टुमारो इट इज़ समथिंग एल्स, डोंट बी स्केयर्ड ऑफ इट. I have a tablet to give to the best question. The girl there, Gorisha. I like that question. Can you please come here? Just repeat your question for everybody.
My question was that if AI will eventually outsmart us, outsolve us at every level, then what is uniquely left for humans? And if we say it is our critical thinking, then we depend on AI for everything, every small decisions. So are we training for? Are we really mastering the AI, or are we training for the irrelevance? Thank you. Very good. That's a good question. Thank you. Enjoy yourself. Jai Hind. Thank you.